वजह क्या आप लोग जब बात कर रहे हैं, आप समझाइए ना। ठीक है, यात्रा का पहला दिन है, कोई भी नहीं चाहता उत्तराखंड की इस तरीके की चीजें हो, इतनी भी क्या नाराजगी हो गई? बिल्कुल सही कहा। इसमें बैठकर तालमेल किया जा रहा है, बैठक के माध्यम से हल निकाला जाएगा, सबको साथ लेकर सबकी परम जिम्मेदारी बनती। एक पॉजिटिव बात ये जरूर सोचनी चाहिए हम सबको कि हम सबकी एक परम जिम्मेदारी बनती है, चारधाम यात्रा सुंदर तरीके से उसका रूप बने। ठीक है शांति प्रसाद भट्ट जी, अब इसी सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं। इतनी भी क्या नाराजगी हो गई कि पहले ही दिन यात्रा शुरू हो रही है, हम लोग सब कहते हैं हम सबकी यात्रा है, हमें सहयोग करना है, इतनी भी क्या नाराजगी हो गई, आप व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करेंगे? देखिए रवि जी, हमने कहा ना कि सत्ता चलाना और जनता के संवेदनाओं को समझते हुए कार्य करने में फ़र्क होता है। कितनी ईमानदारी से बोल दिया कि उत्तराखंड के माथे को कलंकित किया जा रहा है व्यापारियों द्वारा और पंडित पुरोहितों द्वारा। ये संवेदनाएं हैं सत्ता में बैठे सत्ताधीशों की, जबकि हकीकत ये है पंडित पुरोहितों का यही तो कहना है कि मूल निवासियों की दुकानें क्यों उजाड़ दी, और केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने जब सब निर्माण पूरा हो गया था तो फिर ये गड्ढे खोद के क्यों तोड़ा, और ठीक यात्रा से 10 दिन पहले। तो क्या वो सवाल ना करें? बता नहीं रही है सरकार क्यों तोड़ा, बट अगर पंडित पुरोहित अब लोकतांत्रिक तरीके से धरना दे रहे हैं तो लगे बदनाम करने की, वो माथे को कलंकित कर रहे हैं उत्तराखंड के। अब मैं आपसे पूछता हूँ रवि जी, ये यात्रा कोई एक साल में तो आ नहीं रही है, हर साल होती है, और सबको पता है मई जून जुलाई 3 महीने 3 तरह के यात्री उत्तराखंड में आते हैं। पहला श्रद्धालु, दूसरा पर्यटक और तीसरा सावन में भोले, और वो ही आते हैं मई जून जुलाई में। अब मैं आपको बताऊं, ये किसी क्षेत्रीय दल के नेता ने तो धरना प्रदर्शन करा नहीं उत्तराखंड को बदनाम करने के लिए। अगर कोई बाहर का यात्री ट्रांजिट कैंप में ये बोल रहा है कि नलों में पानी नहीं है, टूटी हुई है, टॉयलेट साफ नहीं है, तो बताइए इसमें कोई क्षेत्रीय दल का या विपक्ष का नेता इसके लिए दोषी है? कितनी सफाई से बोल दिया कि जो कर्मचारी काम नहीं कर रहे मुख्यमंत्री थोड़ी ना करेंगे, जो कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर। भाई कर्मचारी काम नहीं कर रहे इसका मतलब मुख्यमंत्री का लगाम सही नहीं है, पद छोड़ो। आप कर्मचारी के ऊपर आरोप लगाकर बच नहीं सकते। अब आ जाइए, चलो या चारधाम यात्रा में तो मात्र 56 लाख लोग आते हैं। रवि जी मैं आपको आंकड़े के साथ कह रहा हूं, जब सावन की यात्रा शुरू होती है गुरुकुल नारसन से जाम लगता है और पूरा नेशनल हाईवे जो है 3 दिन जाम रहता है। मेरे यहां यमकेश्वर के अंदर 1.5 से 2 करोड़ इकैरी लाइन पर 1.5 से 2 करोड़ लोग यात्री जो है भोले को जल चढ़ाने आते हैं। नीलकंठ से लेकर गरुड़ चट्टी के बीच में एक भी सरकारी टॉयलेट नहीं है। यात्रा की यह हालत है, गाड़ी जाती है तो वापस आने की स्थिति में नहीं होती। कोई जंगल में छोड़ के मोटरसाइकिल चला जाता है, कोई कार पार्किंग पे छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वापस लाने के लिए उनके पास जगह नहीं होती। और विद्यासनी की तरफ से गाड़ियां जाती हैं तो वो बह जाती हैं, बस फंस जाती हैं, वो निकाल नहीं पाती। लेकिन ऐसी स्थिति में मैं बात खत्म कर रहा हूं। अब आप बताइए, आप नीलकंठ वाले रोड पे टॉयलेट ना बनाओ, रोज वहां दुर्घटनाएं हो, उसके बाद यदि अगर हम सवाल खड़ा करें कि लोकल मूल निवासी जो है वो सावन के महीने में अपने ही घरों में बंद हो जाता है अव्यवस्थाओं से, अब आप ये कहो कि हम बदनाम कर रहे हैं। यात्री हमारे लिए, हमारी रोजी रोटी के लिए, उत्तराखंड की आस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मगर जब वो कड़वे अनुभव लेके जाता है तो इसमें सरकार की जगह हम किसको कहें? पाकिस्तान वालों को कहें कि वो खराब हैं, उनकी वजह से हो रहा है ये। अरे भाई, सनातन धर्म का ढोंग करते हो भाई तुम, और सनातन धर्म के यात्री आकर चौक पर आकर कह रहे हैं कि अव्यवस्थाएं हैं, ठीक है, लेकिन टॉयलेट सही नहीं है। अब इसमें मुझे आप ये बताइए रवि जी, आप पत्रकार हैं, बता दीजिए इस 6 महीने में कोई एक धरना प्रदर्शन विपक्ष ने दिया हो कि सरकार ने जो है चारधाम यात्रा सुचारू चलाए? अरे हम तो हाथ जोड़ो कहते हैं भगवान यात्री खुश होकर जाएं, राज्य की छवि सुधरे, मगर दुख तब होता है जब सत्ता में बैठे लोग जो है बदनाम करते हैं। तो अभी तो यात्रा शुरू हो रही है ना सर, अभी थोड़ा देर तो इंतजार करेंगे। अच्छा रवि जी, आप ये जो डिबेट कर रहे हो, ये जो अव्यवस्थाएं थी, तभी तो लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की कि जहां अव्यवस्था हुई आपने जनता के बीच में सवाल खड़े कर दिए, अब सरकार सुधार करेगी। अगर कल टोटी लग जाएगी, टॉयलेट में पानी आ जाएगा, यात्रियों को पानी की बोतल मिल जाएगी, कोई बेहोश ना हो, 4 डॉक्टर खड़े हो जाएंगे, गर्मी से उनको पंखे के अंदर उनको छाया मिल जाएगी, तो नेचुरल है
हम कहेंगे सरकार ने ठीक चलो है। इस डिबेट से कुछ तो अकल ली, ठीक है। मगर दुख तब होता है हाँ। जब भाजपा का नहीं, ठीक प्रवक्ता है। कहता है कि माता को कलंकित कर रहे पंडे पुरोहित और व्यापारी। ये तो इतने निर्लज हो जाते हैं कि इनको दूसरे पर आरोप लगाने में सेकंड ही नहीं लगता। और वाई वाई लूटने के लिए कि 56 लाख लोग आए थे, तो भाजपा वाले घर घर से लाए थे क्या? ये भाई श्रद्धा तो देश के लोग अपने आप आ रहे, ठीक है, मगर जब अवस्थाएं हो रही हैं तो सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है, राजेंद्र मिश्र। भारतीय जनता पार्टी सनातन के नाम पर ढोंग करने वाली पार्टी है और इसकी राजनीतिक ताकत दिख ठीक है, गई कि राजेंद्र सबसे बिज जी, ज्यादा प्रताड़ित सनातनी राजेंद्र बिज जी, इनके शासनकाल में। राजेंद्र बिज जी, अब क्योंकि एक सवाल ये उठा कि ठीक है पहले दिन क्योंकि ये भी एक शुभ मुहूर्त है कि इस बार 3 धाम के कपाट एक साथ खुल रहे हैं, माँ गंगा के, यमुना के और केदारनाथ जी के। लेकिन पहले ही दिन केदार सभा और अन्य जो संगठन है उन्होंने एक प्रेस नोट जारी करते हैं, वो कहते हैं कि हम व्यापारिक प्रतिष्ठान, अन्य प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। तो ये जिस तरीके की नाराजगी है, और ये चीजें आज नहीं, एक पिछले कई दिनों से मैं देख रहा था कि ये चल रही थी, तो इस पर बातचीत होनी चाहिए थी।